मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है। पेंसिल रबर तक महंगी कर दी है। मेरी मैगी के दाम भी आपने बढ़ा दिए हैं। पेंसिल मांगने पर मेरी माँ मुझे मारती है। मैं क्या करूं? यह कहना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली कृति दुबे का, जो अभी सिर्फ 6 साल की है। कृति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखते हुए ये सारी बातें कही है। मोदी जी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वे अपने मन की बात लोगों से कर लेते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात कभी नहीं सुनते। लेकिन इस बार उन्हें एक 6 वर्ष की लड़की के मन की बात जरूर सुननी चाहिए। देश में बढ़ती बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जहां विपक्ष अक्सर मोदी को घेरे रखती है, वहीं एक नन्ही मासूम बच्ची ने भी बढ़ती महंगाई के कारण उससे पढ़ाई में हो रहे परेशानी को लेकर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। 6 साल की मासूम बच्ची ने अपने पत्र में और क्या क्या लिखा है, और जब इस बारे में संबंधित जानकारियों को पता चला तो उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरमऊ गांव की रहने वाली 6 साल की कृति दुबे सुप्रभास अकादमी में क्लास 1 की छात्रा है। हाल ही में सरकार की ओर से कॉपी किताब, रबर, पेंसिल पर टैक्स लगाने से जो महंगाई बढ़ी है, उसी से परेशान होकर मासूम लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पढ़ाई लिखाई में हो रहे परेशानी को लेकर अपने मन की बात बताई है। सोशल मीडिया पर उनका यह पत्र काफी वायरल हो रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक के सभी लोग काफी परेशान तो हैं ही, लेकिन 6 साल की लड़की ने जिस तरह से अपने परेशानी को पत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी के सामने रखा है, वह काबिले तारीफ है। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कृति ने लिखा है कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है। यहाँ तक मेरे रबर पेंसिल को भी महंगा कर दिया है। मेरी मैगी के दाम भी आपने बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मुझे मारती है। मैं क्या करूं? क्लास में बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। हिंदी में लिखा यह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब बच्ची के पिता विशाल दुबे से, जो कि पेशे से वकील है, उनसे इस पत्र के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि यह मेरी बेटी के मन की बात है। वह हाल ही में उस समय बेहद नाराज हो गई थी जब उसकी माँ से उसे पेंसिल खो जाने पर डांट पड़ा था। 6 साल की इस लड़की की मां आरती का कहना है कि जब मैंने उसे डांटा तो वह काफी परेशान हो गई और बहुत देर तक मुझसे बात नहीं की। तो मैंने उसे बताया कि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो। जिसके बाद मेरी बेटी ने खुद से प्रधानमंत्री को संबोधित करके यह पत्र लिखा है, जिसमें उसने बढ़ती महंगाई के कारण उसे हो रही दिक्कत के बारे में जिक्र पूरा पूरा किया है। साथ ही अपने पापा पर दबाव बनाकर इस पत्र को डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भी भिजवाया। जब छिबरमऊ के एसडीएम अशोक कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस छोटी बच्ची के पत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से इस बच्ची की मदद करने को तैयार हूं और यह भी सुनिश्चित करने का पूरा कोशिश करूंगा कि उसका पत्र संबंधित अधिकारियों तक हर हाल में पहुंचे। यह बात तो सच है कि जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, उसके कारण आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने चावल, आटा, दूध, दही, छाछ सहित घरेलू उपयोग के कई सामानों को जीएसटी के दायरे में लाया था, जिसके कारण से लोगों में परेशानियां और बढ़ती ही जा रही है। घरेलू उपयोग में आने वाली सिलेंडर के दाम अभी 1000 के पार है और पेट्रोल डीजल के दाम से तो लोग परेशान हैं ही। 2014 से पहले मोदी जी कहा करते थे कि हमारे पास ऐसा तरकीब है कि हमारे आने के बाद महंगाई पूरी तरीके से घट जाएगी। फिलहाल बढ़ती महंगाई को देखकर यह लग रहा है कि मोदी जी का यह तरकीब कहीं गुम हो गया है, जिस कारण स्वयं बढ़ती महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग तो बढ़ती महंगाई से परेशान थे ही, लेकिन अब इस कारण से बच्चों की पढ़ाई के जरूरी सामान भी माता पिता कटौती करने लगे हैं। यह कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कन्नौज की इस मासूम लड़की ने बढ़ती महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है। यहाँ तक मेरे पेंसिल रबर को भी महंगी कर दी है, मैगी के दाम भी आपने बढ़ा दिए हैं। अब पेंसिल मांगने पर माँ मुझे मारती है। 6 साल की इस मासूम बच्ची के पत्र पर और बेतहाशा बढ़ रही महंगाइयों के कारण आप लोग को किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन।